देखो क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इक्वेशन को सॉल्व करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है और फिर उसे चेक भी करना है। तो चेक योर रिजल्ट का मतलब है कि जो वैल्यू आई है उसे आप चेक करके वेरीफाई करो। अब वेरीफाई कैसे होगा, उसमें एलएचएस और आरएचएस इक्वल आना चाहिए, जैसे हमने कल वाले क्वेश्चन में करा था। ठीक है, सेम है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट का पहला है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो यहाँ आप ध्यान दो, इसमें वेरिएबल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है ना। वेरिएबल है 1, एक ही वेरिएबल है जो कि 2 बार आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इन वेरिएबल को सेपरेट करना है और उसके बाद सॉल्व होगा। ठीक है, तो 3x इक्वल 2x प्लस 18, इस 2x को आरएचएस से एलएचएस में जाएंगे। तो 3x अभी ये प्लस में है, आरएचएस से एलएचएस में आएगा तो माइनस 2x और इक्वल 18। अब जो आ जाए तो यहाँ पर प्लस था, इसके साथ हमने प्लस शो नहीं करा, क्यों? देखो इक्वल आ गया है और यहाँ पर ये प्लस का है तो प्लस साइन शो करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस होता तो माइनस शो होता, लेकिन प्लस शो करने की जरूरत नहीं। इक्वल के बाद डायरेक्ट अगर हम 18 रख रहे हैं तो इसका मतलब ये प्लस का ही नंबर रहेगा। ठीक है, तो अब 3x माइनस 2x वैल्यू क्या हो जाएगी, 1x। तो रूल्स के अकॉर्डिंग 1 वेरिएबल के साथ कभी नहीं आएगा। आपको अंडरस्टूड रखना है कि जो 1 है, देखिए हमने लिखा 1 और ये a, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओनली a ही आएगा। यहाँ पर 1 है लेकिन हम उसे शो नहीं करेंगे। इसको ऐसे समझो कि ये क्या है, 1 है, तो 1 कभी भी किसी वेरिएबल के साथ नहीं आएगा। ये 1 और इंटू x, तो वो x ही रहेगा। यहाँ पर 1 शो करने की जरूरत नहीं है। 1 होता है लेकिन शो नहीं करेंगे, ये सब इसका। ठीक है, तो 3 में से 2 माइनस करने पर 1x बचा, मतलब x बचा। तो x इक्वल टू 18। अब देखो x की वैल्यू ही बन गई एक्चुअल में, डायरेक्टली हमारे x की वैल्यू ही आ रहा है। तो x इक्वल टू 18 आ रहा है। अब ये आंसर आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसे क्या करना है, हमें चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं। तो चेक हर क्वेश्चन में इसमें जितने भी सभी को हमें चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, 3x इक्वल 2x प्लस 18, इस x की जगह पर क्या वैल्यू आएगी, अब क्या आया हमारा आंसर x का 18। तो जहां x है वहां पर उसको रिप्लेस कर देंगे 18 से। x अब चेंज हो जाएगा 18 पर, क्योंकि वो इसके इक्वल में आया है। तो 3 और x के बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और x की वैल्यू 18 इक्वल 2 इंटू एक्स की जगह 18 प्लस 18। एनी डाउट? ठीक है, 18 का टेबल 3 टाइम्स बोलो, या 3 8 दा बोल दो, 3 8 दा बोलो 24, 4 और 2 कैरी कर लिया हमने, 3 1 जा 3 और 2 तो 54 आ रहा है, मतलब 18 3 जा 54। फिर 18 2 जा तो बोल सकते हैं, 18 का हम 2 टाइम्स तो आसानी से बता सकते हैं। 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 प्लस 18, यहाँ 54 आ रहा है इक्वल 36 प्लस 18। तो 54 इक्वल 36 में 18 प्लस करो, 6 और 8 6 और 8 14 का 4, 1 कैरी कर लिया, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 54 इक्वल टू 54। तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? सिमिलर एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन इज 5t माइनस 3 इक्वल 3t माइनस 5। तो इसमें वेरिएबल t आ गया है ना, हमें t की वैल्यू फाइंड करना है और फिर चेक करना है। तो कंडीशन ये है कि t की वैल्यू यहाँ LHS में भी है, RHS में भी है, तो ये होना चाहिए कि दोनों सेपरेट। तो हम अगर नहीं तो हम उनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे, इस 3t को RHS से LHS में ले आएंगे, तो साइन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। अभी प्लस में ही है वो, देखो ये 5t और इस 3 को तो आगे पहुंचा दिया, इस 3t को RHS से इधर ला रहे हैं, तो किसमें आ जाएगा, ये माइनस में, और यहाँ पर इक्वल
-5 ऑलरेडी उसकी जगह पर ये इस -3 को LHS से RHS में पहुंचाएंगे। अभी माइनस में है, इधर आने पर प्लस हो गया। कोई डाउट है? सिंपल। एक और बार देखो, 3t को जो कि प्लस में था RHS से उठाकर LHS मिला है ना, इक्वल क्रॉस करा, साइन चेंज हो गया। लुक एट द बोर्ड। फिर -3 जो कि माइनस में था, इसको LHS से RHS ट्रांसफर करा, प्लस में हो गया। अब इनको भी सॉल्व करेंगे, इनको भी। तो माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना रहेगा? तो हाँ, 5 में से 3 माइनस करा 2t। फिर माइनस भी और प्लस भी है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 5 माइनस 3 माइनस का 2, माइनस क्यों आया? बड़ी डिजिट माइनस है ना, ठीक है, थोड़ा हो जाओ। तो अब इस 2 को LHS से RHS ट्रांसफर कर दो। अब ये मल्टीप्लाई के रूप में है, आगे आने पर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार में? 1 बार में। 2 1 जा 2, और ये माइनस में था इसलिए माइनस आ रहा। तो इसमें t की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हमें चेक भी करना है, तो ध्यान से देखना, टू चेक। अब इक्वेशन है हमारी 5t माइनस 3 इजिकल टू 3t माइनस 5। ध्यान से समझना यहाँ पर ये चीज को। तो अभी जो हमारे t की वैल्यू आई है वो -1 है। -1 रखेंगे कहां पर? जहां t है उसको रिप्लेस कर देंगे और -1 आ जाएगा। साथ में कोफिशिएंट होता है तो वहां मल्टीप्लाई होगा, है ना, 5 इंटू टी। तो कैसा आ जाएगा? 5 इंटू टी की जगह पर 1, तो -1। अब ये ब्रैकेट क्यों आया? 2 साइन है ना, ये मल्टीप्लाई तो आ गई और माइनस भी है साथ में नंबर के साथ, तो फिर 2 साइन साथ में हो गए तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर -3 इक्वल फिर 3 इंटू फिर t आ गया, फिर -1 आ गया, फिर ब्रैकेट का रीजन वही, ठीक है। फिर -5, ओके। तो फिर 5 1 जा प्लस का या माइनस का? माइनस का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो एक नंबर अगर माइनस का है, दोनों वैल्यू पूरी माइनस की हो जाएगी, और ये -3। फिर 3 1 जा 3 माइनस का हो जाएगा, है ना, और -5। माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, माइनस माइनस, लेकिन कंडीशन क्या रहती है? साइन तो माइनस का ही आएगा, नंबर प्लस मिलेंगे। तो 5 और 3 8, माइनस का 8, माइनस माइनस, यहाँ भी सेम है, 3 और 5 है ना, तो ये भी माइनस का 8। इसमें भी LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा आंसर ये करेक्ट है ना। तो इसमें भी हमने चेक कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इतना आप नोट करें।